60। सेना आगे बढ़ती है। हनुमान को दिल और आंखों से छलकते हुए सुना और जब वह अपने कथा के अंत में आए तो कहा, हनुमान द्वारा किए गए कार्य को दुनिया में कोई और नहीं सोच सकता था कि वे रावण द्वारा संरक्षित लंका में प्रवेश करने, समुद्र पार करने का प्रयास कर सकते थे और उनके दुर्जेय यजमानों और कार्य को पूरा करने के लिए उनके राजा ने उन्हें न केवल पूरी तरह से बल्कि सभी की सबसे प्यारी आशाओं से परे रखा। हे हनुमान, मेरे इस आलिंगन को उन सभी की स्वीकृति के रूप में रहने दो जो मेरा हृदय मेरी महान सेवा के लिए कृतज्ञता का अनुभव करता है। ऐसा कहते हुए जबकि उनका पूरा कृतज्ञ प्रेम से रोमांचित हो गया, उन्होंने हनुमान को अपनी बाहों में ले लिया और उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। सुग्रीव, उन्होंने कहा, हनुमान ने वास्तव में एक चमत्कार किया है। उन्होंने लंका में इतनी दृढ़ता से रक्षा की थी कि राक्षसों ने प्रवेश किया था। उन्होंने सीता की खोज की है और उन्हें सांत्वना देकर उनके जीवन को संरक्षित किया है। उनकी अच्छी खबर वापस लाकर उन्होंने मेरी जान भी बचाई है। लेकिन अब हम कैसे जा रहे हैं समुद्र को पार करना? हमारी विशाल सेना दूसरे किनारे तक कैसे पहुंच सकती है? इससे पहले कि हम रावण की नगरी और राक्षस सेना पर हमला कर सके, हमें सबसे पहले समुद्र पार करना होगा। मुझे ऐसा करने का कोई तरीका नहीं दिखाई दिया। हनुमान की उपलब्धि में हमारा आनंद और खुशखबरी उन्होंने हमारे भविष्य के पाठ्यक्रम के बारे में चिंता से आच्छादित है। और लक्ष्मण से लंका, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम ये कर सकते हैं। जैसे ही हनुमान ने लंका को देखा, आप इसे ले सकते हैं। किला गिर गया है, निस्संदेह योद्धा को कमजोर और भयभीत करता है और उसे एक तरफ फेंक देना चाहिए। हमारी जीत पक्की है। इस समय मेरे हृदय में विश्वास की भावना मेरे लिए एक अच्छा शगुन है। इस प्रकार सुग्रीव ने राम को आश्वस्त किया और उन्हें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। फिर राम और हनुमान ने लंका, शहर, किले, खाई और अन्य रक्षा के मामलों पर चर्चा की। इसे समझकर हनुमान ने वर्णन किया लंका की संपत्ति, राक्षसों का सुखी जीवन, रावण में उनका विश्वास और उनके प्रति उनका स्नेह। उन्होंने राम को रावण की सेना की ताकत और आकार के बारे में बताया, किले की ताकत और संरचना, संतरी की सतर्कता, खंदक, दीवारें और द्वार, कैटापोल्स और ड्रॉब्रिज, रक्षा के लिए सभी व्यवस्थाओं की देखभाल और संपूर्णता। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे तट की भी सावधानी से रक्षा की जाती थी ताकि कोई दुश्मन जहाज उसके पास न आ सके। और फिर भी आप निश्चित हो सकते हैं, उन्होंने कहा, हमारी वानर सेना पूरी तरह से बराबर है लंका की विजय। हमारे पास अंगद, द्विविदा, मैदा, जाम्बवान, पनासा, नल और नील जैसे अद्वितीय योद्धा हैं। हमारे पास एक विशाल सेना है। हम आकाश में उड़ेंगे और जमीन को छुए बिना लंका को नष्ट कर देंगे। इसके पहाड़ और जंगल की सुरक्षा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम शहर को जमीन पर गिरा देंगे। शुभ समय तय करें और हमें शुरू करने का आदेश दें। उत्तरा फाल्गुनी विजय के सितारे के तहत दोपहर के समय सेना दक्षिणी समुद्र की ओर बढ़ी। अच्छे लोगों ने उनका अभिवादन किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, राम, सुग्रीव और लक्ष्मण एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगे। अगर केवल सीता ही जान सकती है कि हम चल पड़े हैं, राम ने कहा, यह उन्हें जीवन को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। स्काउट्स जो रास्ता जानते थे, घात में पड़े दुश्मनों की तलाश में आगे बढ़े। उन्होंने उन क्षेत्रों के माध्यम से सेना का नेतृत्व किया जो भोजन और पेय प्रदान कर सकते थे। विशाल सेना के लिए तेजी से सेना ने पहाड़ों और जंगलों को पार किया। वानर कभी कभी राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर ले जाते थे ताकि मार्च तेज हो सके। हर पल वानरों का उत्साह बढ़ता गया। वे कूदे और दहाड़े और खेल खेले। राम उन्हें एक दूसरे से ये कहते हुए सुन सकते थे, मैं रावण को मारूंगा, मैं रावण से मिलूंगा और उसे मार डालूंगा।
रास्ते में कस्बों और गांवों पर उनके मार्च करने वाली सेना का शोर समुद्र की गर्जना की तरह था और 8 तिमाहियों में भर गया। उनके द्वारा उठाई गई धूल ने आकाश को ढक दिया। जब वे महेंद्र पर्वत पर आए तो राम ने चोटी पर चढ़कर समुद्र का सर्वेक्षण किया। हमें चाहिए अब सोचो और तय करो, उन्होंने कहा। सेना समुद्र को कैसे पार कर सकती है? तब तक इसे डेरा डाले रहने और जंगल में आराम करने दे। ने कहा, यदि किसी व्यक्ति की कमी हो जाती है तो लोग कहते हैं कि समय उसे इसके बारे में भूल जाएगा और वो शोक करना बंद कर देगा। लेकिन लक्ष्मण, यह वो नहीं है जो मुझे मिल रहा है। जब रावण ने सीता को पकड़ लिया और उसे ले गया, राम ने कहा, नए दुहक के साथ टूटते हुए वह जोर से रोई होगी, हे भगवान। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, लेकिन उसने किसी को आते नहीं देखा। हम उसकी मदद करने में नाकाम रहे। हर बार जब मैं उस पीड़ा के बारे में सोचता हूँ जो वह झेलती है, तो मेरा दुख फिर से बढ़ जाता है। मैं क्या करूं? जहर पीने वाले के अंगों की तरह मेरा पूरा शरीर दर्द से जलता है। वह क्रूर राक्षसों की पकड़ में है और वह बड़ी पीड़ा में है। जनक की बेटी, महान दशरथ के घर में प्रवेश करने वाली दुल्हन, वह जमीन पर लेटी है। एक कैदी जो राक्षसों से घिरी हुई है। राम, लक्ष्मण ने कहा, दुहक से दूर हो जाओ। जल्द ही हम रावण को नष्ट कर देंगे और सीता को बचा लेंगे और उसे अपने घर अयोध्या ले जाएंगे। वह शुद्धता की देवी की तरह शहर में प्रवेश करेगी। अपने दुहक को छोड़ दें, अपने आप को साहस से सुसज्जित करें।